गुड़गांव के सोहना रोड के पास के 68 से लेकर 80 तक के नए रेजिडेंशियल सेक्टर्स को गुड़गांव की हॉट प्रॉपर्टी के नाम पर बेचा गया है, लेकिन यहां आकर बसे लोगों के लिए यहां जिंदगी बसर करना आसान नहीं रहा है। इन इलाकों में बिजली, पानी और सड़कों की बुनियादी सुविधाएं भी अभी तक लोगों को नहीं मिल पा रही। ये लोग सोहना रोड के पास गुड़गांव के 68 से लेकर 80 सेक्टर के निवासी हैं। इन्हें साल भर पहले अपने फ्लैट्स का कब्जा मिला, लेकिन यहाँ रहना उनके लिए किसी सजा से कम नहीं है। बिजली और पानी के कनेक्शन के बगैर यहाँ के निवासी टैंकरों से मिलने वाले पानी और महंगी बिजली खरीदकर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। उनके सेक्टरों को सोहना रोड से जोड़ने का वादा भी अभी पूरा नहीं हुआ है। एक टेम्प्रेरी रोड है जिसके थ्रू हमें आना पड़ रहा है, जो कि एक विलेज के थ्रू पास होती है, विच इज़ बहुत ही रिस्की है विमेन के लिए, स्पेशली विद किड्स। स्कूल बसेस यहाँ पे नहीं आती हैं। हर परिवार करीब 6 लाख रुपए बाहरी और ढांचागत विकास के तौर पर दे चुका है, लेकिन उस पैसे से जो विकास होना चाहिए था वो कहीं नजर नहीं आता। हमने 2-3 बार अथॉरिटीज़ को चेज़ किया, उनसे हमने अपने कंसर्न्स रेज़ किए, पानी को लेके, सड़क को लेके, एसटीपी को लेके, कोई उनका जवाब नहीं है उस पर। इट्स लाइक अ ब्लेम गेम। उनको आप कुछ भी पूछोगे वो यही बोलेंगे कोर्ट में केस चल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी लाचारी दिखाते हैं, रादर देन हमें कुछ सोल्यूशन दें, कुछ उस प्रॉब्लम का हल दें हमें। सेक्टर 68 से लेकर 80 में पानी, बिजली और सड़क की समस्या को देखते हुए पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने इस साल जनवरी में बिल्डरों को तब तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने पर रोक लगा दी जब तक इस समस्या का हल नहीं निकलता। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन 13 सेक्टरों में बुनियादी सुविधाएं बनाने के बजाय वो बिल्डरों को कॉलोनी बनाने के लाइसेंस बेचकर पैसे कमाने में लगी है। जमीन पर मुकदमेबाजी से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के विकास के मंसूबों पर भी लगाम लग गई है। वाटर है वो अटमोस्ट प्रायोरिटी है, उसके लिए अभी हम बिल्डर से भी हमारी मीटिंग हुई थी और टेम्परेरी सॉल्यूशन तो हम जल्दी ही निकाल रहे हैं। और सेक्टर 51 बूस्टिंग स्टेशन से पानी सप्लाई करने का, और बाकी ये है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में भी ये है कि 2 से 2.5 साल का, क्योंकि लैंड एक्वायर करनी है, लैंड एक्वायर अभी उसमें हुई नहीं है, तो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में भी 1.5 से 2 साल लगेगा। उसके बाद में फिर ये है कि सर्विसेज जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो तो 2.5 साल तो इसमें कम से कम लगेगा। सदर्न पेरिफेरल रोड जो 68 से लेकर 80 सेक्टर की अहम सड़क मानी जाती है, उसके बारे में भी हुडा ने स्थिति साफ कर दी। उसका भी कोर्ट में चल रहा है, तो वो भी टेकअप कर रहे हैं वहाँ पे कोर्ट में। टाइमलाइन तो कोर्ट केसेस में कुछ भी नहीं कह सकते। बुनियादी सुविधाओं के बिना प्रोजेक्ट्स को ओसी जारी करने के मामले पर इसी महीने सुनवाई होगी। जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक डेवलपर्स के पास इंतजार के अलावा कोई और चारा नहीं है। इंटरनली इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार है, प्रोजेक्ट रेडी है पोजेशन के लिए। अब बस थोड़ी सी एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर की वेट है। लैंड एक्विजिशन को लेके और चीज़ों को लेके इश्यूज तो हैं ही, पूरे इंडिया के अंदर इश्यूज हैं। तो जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी नहीं देते तब तक ये वाले इश्यूज हमेशा रहेंगे। इस प्रोजेक्ट की 4 दीवारी के बाहर बिल्डर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लगभग 30,000 फ्लैट्स को बिना बिजली, पानी और सड़क जैसी सहूलियतों के बेचने की इजाजत देने के लिए तो सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है। कैमरा पर्सन के रवि के साथ वसुधा शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी के लिए। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निखिल जैन, सीईओ रामप्रस्थ ग्रुप के, और विकास जैन जो कि डायरेक्टर हैं ट्यूलिप इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले विकास, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आपके भी कुछ मकान अटके पड़े हैं इस पूरे मुद्दे में। हमने देखा कि किस तरह की परेशानियां वहाँ रहने वालों को इसकी वजह से हो रही हैं, लेकिन एक डेवलपर के तौर पर आपको क्या परेशानी आ रही है? ऑक्यूपेशन ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है। अभी जब तक हमें ऑक्यूपेशन नहीं मिलता तब तक हम आगे कस्टमर को पोजीशन नहीं दे सकते हैं। उसमें क्या है कि अल्टीमेट बायर सफ़र करेगा। मेन ये है कि बायर सफ़र करेगा जब तक। जी, तो बायर सफ़र करेगा, लेकिन इसके अलावा बायर्स को आपको इस दौरान जो डिले हो रहा है उसकी क्या आपको पेनल्टी भी चुकानी पड़ेगी? देखिए, पेनल्टी तो देनी ही पड़ेगी अल्टीमेट। बाकी है कि पोजीशन पर देखेंगे, उसमें अगर पेनल्टी देनी है या क्या करना है वो फिर बात करेंगे उनसे।
तो मतलब नेगोशिएशन करना पड़ेगा, कुछ Negotiation करना बातचीत पड़ेगा, करनी बिल्कुल। पड़ेगी आगे जाकर। निखिल, आप क्या मानते हैं कि ये पूरा इशू जो है, क्योंकि आप लोग एज डेवलपर्स अपनी तरफ से ईडीसी आईडीसी कलेक्ट करके दे देते हैं आगे, और उसके बाद कुछ नहीं होता, तो किस तरह का रवैया आप लोगों को सहना पड़ता है प्रशासन की तरफ से? देखिए, कोर्ट ने जो स्टेप लिया है वो अपने आप में एक छोटा स्टेप है, लेकिन अच्छा स्टेप लिया है। बट कोर्ट को एक होलिस्टिक देखना चाहिए कि भाई ज़मीन अगर एक्वायर होने में कोर्ट ने ही स्टे दिया हुआ है और फिर वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आपने डेवलपमेंट पूरी क्यों नहीं कर रहे, तो वो थोड़ा गलत है। पूरी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने पे फोकस करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन एक कंप्लीट सॉल्यूशन कोर्ट को ही ऑफर करना चाहिए कि जो केस लैंड एक्विजिशन के फंस गए हैं वो भी कोर्ट को फास्ट ट्रैक करके सॉल्व करनी चाहिए। गवर्नमेंट रेडी है, डेवलपर रेडी है, इवेंचुअली अगर कोर्ट उनको केसेस को क्लियर करेगा तो गाड़ी बहुत तेज़ आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल। तो मामला अटका हुआ है अदालत में। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे इलाके में मकान बनाने जब मकान बनाए गए हैं और जब बेचे गए हैं तो इसको माना जा रहा था कि एक अच्छा इलाका है, यहाँ पे रह सकते हैं, सोना रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, आसपास सीबीडीज भी हैं, तो लोग यहाँ रहना भी चाहते हैं। लेकिन फिलहाल वहाँ स्थिति कैसी है? क्या आप मानते हैं कि अगर आप बना भी देते हैं मकान तो क्या लोग आके वहाँ रह सकते हैं? देखिए, अभी हमने कुछ करीब 1100 अपार्टमेंट्स का हमने पोजीशन दिया है लोगों को, तो लोग रह रहे हैं वहाँ पर। करीब 700 फैमिली वहाँ पर शिफ्ट भी हो चुकी हैं। लेकिन ये है कि अभी वहाँ पे जैसे पानी की लाइन नहीं है, सीवर की लाइन नहीं है, दूसरा रोड्स कनेक्टिविटी की थोड़ी दिक्कत है, रोड्स वगैरह नहीं है वहाँ पर। ये थोड़ी प्रॉब्लम तो है ही अभी, लेकिन है कि धीरे धीरे चलेगी, सही होगी। जैसे पानी की अगर बात करें, जैसे पानी की पाइपलाइन अभी नहीं है, लेकिन अभी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा ने एक हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल किया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि 2 साल के अंदर हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, और करीब 40 किलोमीटर लंबी लाइन वो खींच रहे हैं इसके अंदर। निखिल, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं कि एक इशू दूसरे इशू से कनेक्टेड है और इसको होलिस्टिकली देखना ज़रूरी है, एक तरह से सारी बातों को नज़रिए में रखना ज़रूरी है, लेकिन आपका क्या मानना है कि क्या इसका कोई और इलाज नहीं? क्या सरकार ज़मीन एक्वायर करना, क्योंकि सड़कें बनाना चलिए उसके लिए ज़मीन एक्वायर होती है, लेकिन बिजली का कनेक्शन देना और बाकी दूसरी जो सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं सरकार की तरफ से दी जा सकती हैं? देखिए, ये सब इश्यूज आपस में लिंक्ड हैं, और चाहे पानी की पाइपलाइन बिछाना हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की लाइन बिछाना हो, आपको ज़मीन हर चीज़ के लिए चाहिए। राइट ऑफ वे हर चीज़ में ही आगे आएगा। बाकी सरकार को भी थोड़ा प्रोएक्टिवली अपना, जैसे 2 साल कह रहे हैं, दे शुड ऑल्सो सी कि जो लोग ऑलरेडी जिनको जो फ्लैट रेडी हो गए हैं, एट द एंड कस्टमर का नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट को भी कुछ टेम्परेरी अरेंजमेंट करके, और ओवरऑल दे शुड नॉट, मतलब डेवलपर पे ओनस ना डालते, पूरा ओनस डेवलपर पे ना डालते हुए, एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, एज ए टीम काम करते हुए एक एंड कस्टमर को एक सॉल्यूशन ऑफर करना चाहिए हम। वैसे आप क्या मानते हैं निखिल, हुड्डा की जो चाल है या जो उसका काम करने का तरीका है, क्या वो चाहे अगर सरकार ये पूरा कोर्ट का मामला ना भी होता तो, लेकिन क्या वो उस तेज़ी से कर पाते हैं जिस तेज़ी से डेवलपर वहाँ मकान बना के तैयार कर रहे हैं? देखिए, डेवलपर तो एक प्राइवेट पार्टी हो गई, और हमारी कंट्री में प्राइवेट पार्टी गवर्नमेंट पार्टी से थोड़ा फास्ट ही भागते हैं। बट हुड्डा भी पिछले कुछ जिस तरह इन्होंने सेक्टर रोड्स डेवलप करी थी गुड़गांव में पिछले 3-4 सालों में, अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस द रोड कुछ 200-250 किलोमीटर के करीब सेक्टर रोड डेवलप करी थी इन्होंने इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में। ऐसी ही कोई पॉलिसी यहाँ पर पानी की पाइप्स के लिए या बिजली की लाइंस के लिए भी निकाल सकते थे, एंड काम हो सकता था आराम से। ओसी जब तक नहीं मिलता है तब तक आप लोगों के पास क्या चारा रह जाता है? विकास, आप लोग क्या करेंगे अभी इस प्रॉब्लम से जूझने के लिए? अभी तो वेट कर रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर का, 1-2 महीने कोर्ट का ऑर्डर का वेट करेंगे, उसके बाद कोई ना कोई स्टेप तो उठाना पड़ेगा इसके अंदर कि क्या क्या अल्टीमेट तो नहीं तो क्या होगा। जनरली होता भी यही है कि जो कस्टमर्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, मार्च करते हैं बिल्डर के यहाँ पर बिना फैक्ट्स को जाने। उनको लगता है कि बिल्डर परेशान कर रहा है, लेकिन अल्टीमेट बिल्डर भी क्या करे, बिल्डर गवर्नमेंट से परेशान होकर नहीं दे पाता पोजीशन। जब तक ऑक्यूपेशन नहीं मिल पाएगा तो पोजीशन नहीं दे पाएगा आगे वो। तो इस बात को ये जो बात है कि सड़क वहाँ पे नहीं बन पा रही है या बिजली नहीं है या पानी का कनेक्शन नहीं है, क्या इस बात को आप लोग समझा पाते हैं कस्टमर को कि अभी वहाँ अगर आप दे भी देंगे, पोजेशन वहाँ हो भी जाता है तो वहाँ जाके वो करेंगे क्या? क्या ये बात कस्टमर समझ पाता है? कस्टमर समझता तो है, लेकिन उसमें भी क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे आज हमारे जो हमने ऑलरेडी पोजीशन दे रखे हैं उसके अंदर हमने करीब 2.25 साल पहले या 2.5 साल पहले हमने कनेक्शन बिजली का अप्लाई किया हुआ है,
लेकिन आज तक हमें बिजली नहीं मिल पाई है। अभी भी हम 2-2.5 साल पहले से आपने बिजली का हाँ जी, कनेक्शन अप्लाई किया हुआ है मैं 2.5 साल पहले, नवंबर 2012 के अंदर हम कनेक्शन अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं मिल पाया है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रेडी है, करोड़ों रुपये उस पर लगा चुके हैं हम, 5 किलोमीटर दूर से लंबी लाइन भी लेकर आ रहे हैं उसके अंदर। और अभी हम क्या कर रहे हैं, जो जनरेटर से हम उनको बिजली दे रहे हैं, जनरेटर से बिजली देने का मतलब ये 17 रुपये हमें कॉस्टिंग घर में करती है वो, लेकिन जो हम आगे दे रहे हैं बिजली, वो जो गवर्नमेंट का रेट है उसके रेट के ऊपर दे रहे हैं। तो जो भी लॉस है वो हम ही बियर कर रहे हैं अभी तक, लेकिन कस्टमर को फिर भी ये लगता है कि नहीं अभी पता नहीं बिजली क्यों नहीं दे पा रहे हैं अभी ये। तो इसमें प्रशासन क्या कहता है वहाँ का कि क्यों नहीं बिजली, इतने टाइम से अगर उनके पास अर्जी पड़ी है तो क्यों नहीं दे पाते हैं? आपको पता ही है, थोड़ा लटक तक धीरे धीरे लटक के काम चलता है यहाँ पे। बस ये कि अब ये कहते हैं अगले महीने हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। अब जैसे अभी लोड बढ़ने वाले, जैसे गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, अभी लोड बढ़ेगा तब और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी ये। जी बिल्कुल। निखिल, साफ तौर पे विकास जो बोल रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि प्रशासन का वहाँ पे जो रवैया है इस पूरे मामले में काफ़ी ढीला रहा है। सिर्फ कोर्ट की ही एक पाबंदी नहीं है जो शायद इनका हाथ बांध के बैठी है। नहीं, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, सिर्फ कोर्ट एक एंगल है। डेफिनेटली प्रशासन ने जब 10 साल पहले मास्टर प्लान लेकर आए थे 2005 में, अगर उसी टाइम पे उन्होंने थोड़ी प्लानिंग स्टार्ट करी होती तो आज हम किसी दूसरे स्टेज पे खड़े होते। प्रॉपर रोड्स, वाटर लाइन, सीवरेज लाइन सब तैयार होता। बट हुआ क्या है कि पहले तो हमारा प्रशासन स्लो चला, फिर जब वो हिले तो कोर्ट ने रोक दिया उन्हें। तो इस ओवरऑल स्कीम में एट द एंड कस्टमर परेशान हो रहे हैं और डेवलपर परेशान हो रहे हैं। और डेवलपर के एंगल से देखिए तो हम गवर्नमेंट EDC IDC इतना दे चुके हैं गवर्नमेंट को, उसके कमेंसरेट डेवलपमेंट हमें हमारी साइड पे नहीं मिल पा रही है। जी, अक्सर ये देखा जाता है अगर कोई अच्छी जगह प्लान की जाती है, टाउन, सिटी, कुछ भी, तो उसमें पहले ये सुविधाएं दे दी जाती हैं। क्या ये रवैया हिंदुस्तान में या हिंदुस्तानी सिटीज़ जो है उन्हीं में गलत है निखिल, जो हम पहले आके बस जाते हैं और बाद में सुविधाएं आ रही हैं? देखिए जी, ग्लोबली अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे या कोई भी बड़ी कंट्री जहाँ पर अच्छी डेवलपमेंट हुई है, तो रोड्स और ये जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं 4-5, ये सब पहले आ जाती हैं, उसके बाद डेवलपमेंट होनी चालू होती है, या साइड बाय साइड दोनों चीज़ों की डेवलपमेंट होती है, जिससे कि जब लोग आके रहना चालू करें तो सारी चीज़ें अवेलेबल हों। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी ही कंट्री ऐसी है जहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। लोग आ जाते हैं, फिर वो लोग प्रेशर बनाते हैं, फिर हर कोई परेशान होकर फिर हल्के हल्के चीज़ें आनी चालू होती हैं। आप दिल्ली का भी एग्जांपल देखेंगे तो द्वारका सब सिटी बनी थी तो वहाँ पे रोड एक्सेस नहीं था, इंटरनल रोड नहीं थे, बिजली कम आती थी, पानी तो आज भी आता ही नहीं आता, पता है सबको। तो ओवरऑल थोड़ा हमारा सिटी डेवलपमेंट का मॉडल कंट्री का थोड़ा एक रीसेट होना मांग रहा है।